जय नारायण ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट वन में आपने देखा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में और साइड्स में क्या रिलेशन है, ये हम लोगों ने देखा था पहले भी पार्ट में। दूसरे पार्ट में चल रहे हैं बात करने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यूज एट स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं, मैंने एक लेक्चर में आपको डिसाइड भी करके दिया है, एक टेबल का वैल्यू निकाल के दिया है बहुत ही शॉर्ट मेथड में, उसको आप देखिएगा, वहां पे स्टैंडर्ड एंगल होंगे। मैं यहां पे बता देता हूं। स्टैंडर्ड एंगल मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इन वैल्यूज को हम ड्राइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से हम इसको निकालने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू एट 45 डिग्री, मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cosec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, sec 45 कितना होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ट्राइंगल ड्रॉ करने का। अब देखो एक एंगल 45 डिग्री है, हमने क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, और हमारा एक एंगल यदि 45 है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, बाय द यूज ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। हम बोले एक एंगल 45 कर दो बेटा, और एक 90 डिग्री होगा राइट एंगल में, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 45 ही होगा। क्लियर। अब यदि आप देखो बाय द यूज ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angle are equal in any triangle, opposite angles are equal means यदि opposite angles equal है तो triangle property क्या कहती है, opposite sides are also equal means जो opposite sides हैं वो क्या होंगे, sides are also equal। ये आपकी triangle property होती है, जिसको नहीं पता है वो लिख ले। मीन्स यदि किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब सपोज यदि मैं इसको बाय द यूज ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से एज्यूम करूं BC इज इक्वल टू ए, क्या लिखा बेटा, BC इज इक्वल टू ए, तो AC कितना होगा, A होगा बाय द यूज ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला हम निकालते हैं साइन थीटा, साइन 45। साइन 45 डिग्री क्या होगा बेटा, साइन 45 डिग्री मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहां पे हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा, बाय द यूज ऑफ राइट एंगल प्रॉपर्टी हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू √2a। ये निकाल सकते हो आप, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू √2a, ये होगा बेटा। तो हाइपोटेनियस √2a है, वैल्यू पुट कर दो बेटा। यदि हम ये एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस √2a, तो a से a कैंसिल आउट, तो साइन 45 डिग्री कितना आ गया, 1/√2। दिस इज अ प्रूफ दैट। करना क्या था इसके लिए, सिंपल बिल्कुल, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल में एक 90 डिग्री होगा, यदि एक 45 है तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा, एक 45 है तो दूसरा भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, ए, इसमें परपेंडिकुलर ए, दोनों इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए अपॉन √2a, ए से ए कैंसिल आउट, 1/√2। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे हम लोग, cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री कितना होगा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है a, हाइपोटेनियस क्या है √2a, तो a से a कैंसिल आउट, व्हाट इज दिस, 1/√2। और आपने टेबल में देखा है, जितने लोगों ने टेबल का वीडियो देखा है उनको पता होगा कि साइन 45 क्या आता था, cos 45 क्या आता था। अब ये मैंने प्रूफ कर दिया, साइन 45 और cos 45 प्रूफ हो गया। अब बेटा चलते हैं tan 45।
tan 45 कितना होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लेना तो बता देना मुझे। tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब ए अपॉन ए मतलब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये तीन हमने निकाल दिए, और तीन क्या होते हैं, इसके रेसिप्रोकल। अब मैं बोलूं cot 45 क्या होगा, cot 45 डिग्री, तो बोलते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, a अपॉन a इज इक्वल टू 1। कहानी अब ऐसी है, पूरी कहानी। अब इसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था बेटा, बिल्कुल आसान था। देखो अब चलते हैं हम लोग आगे। cosec 45 कितना होगा, सारी वैल्यू मैं निकाल के दे रहा हूं। cosec 45 क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है, √2a, परपेंडिकुलर क्या है, a से a कैंसिल आउट। तो cosec 45 क्या होगा बेटा, √2। cosec 45 क्या होगा, √2। sec 45 लिख दे रहा हूं मैं नीचे यहीं पे, sec 45 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो √2 अपॉन a, तो a से a कैंसिल आउट, √2। कुछ भी आपको याद नहीं रखना है बेटा, सिर्फ तीन वैल्यू यदि आपको याद है, और ये चीजें याद हो जाएंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रट जाएगा एकदम, कभी नहीं भूलोगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, अलॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहो। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सबसे पहले एनसीईआरटी फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया 45 डिग्री पे वैल्यूज कैसी आएंगी। अब मैं इसको समराइज करूं तो देखो यहां पे समराइज करके आपको दे रहा हूं, और ये सबको याद होना चाहिए। sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, कितना आ गया बेटा, 1/√2। sec 45 डिग्री इज इक्वल टू cosec 45 डिग्री, कितना आ गया, √2। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, दो की वैल्यू यहां पे इक्वल थी, ये आपके लिए सबसे बेहतर है याद करना, cot 45 1, ये याद रहेगा। 6 रेशियोज हैं, सारे रेशियोज मैं लिख दिया। अब आप इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अब आगे आते हैं हम लोग इस पे 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री पे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 30 डिग्री के लिए करेंगे। सपोज सबसे पहले क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे बनाओगे। देखो बेटा जैसे मैं बना रहा हूं, तो ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना मान लिया 30 डिग्री, और तो ये कितना होगा, बाय द यूज ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये है ट्राइंगल। अब इसको हमने मान लिया ए है, ये है बी और ये है सी। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हमें क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है, इसमें और इसमें कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हमें इसमें और इसमें कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इस साइड में BC यदि A है तो AC क्या होगा, नहीं पता। यदि हम एज्यूम कर ले BC इक्वल टू A, तो ये नहीं पता हमें। तो सबसे अच्छा तरीका हम क्या निकालने जा रहे हैं, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंगे। आपके सामने फिगर बना है, लेकिन मैं आपको बनाने का तरीका करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंगे। इक्विलैटरल में क्या होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये सारे साइड्स इक्वल हैं, तो और एंगल क्या होते हैं सारे 60 डिग्री। बट अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ना, क्योंकि रेशियो तो राइट एंगल में आता है। तो आप लोग प्रॉपर्टी ट्राइंगल भी पढ़े हो। यदि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करें, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री। अब मतलब यदि ये पूरा ए है, तो आप जानते हो ये क्या होगा, ये पॉइंट डी मीडियन होगा। ये कितना हो जाएगा a/2, और ये कितना हो जाएगा a/2। आपका काम हो गया, इतना समझ में आ गया तो ये काम हो गया। तो फिगर ही बना है 90 डिग्री, सेम फिगर मैंने बना दिया। तो आप जानते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल में यदि मीडियन होता है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंगल बाइसेक्ट्स होते हैं। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, जो क्लास 9 या 8 में आपने पढ़ा होगा। अब ये चीजें आ गई आपके सामने। तो ये एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री।
अब आपको दिख रहा होगा, यदि ये चीज देखो, मैं बोलूं बेटा साइन 30 कितना होगा, साइन 30, हाँ ये क्या होगा, इसको निकाल सकते हो। देखो ये वाला ट्राइंगल देखो बेटा, यदि आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ये वाला ट्राइंगल, ये ब्लू वाला ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, और ये क्या है, a/2 है, और ये क्या है, a है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। आप निकाल सकते हो, बेस की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, ये कैपिटल ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, a/2 का होल स्क्वायर, तो बेस क्या होगा, बेस स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको इधर ले लो, माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट 3a, नीचे आ जाएगा 2। तो बेटा आपको b मिल गया, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। दिस इज एज्यूम दैट b a/2 ये पता है, a ये पता है, ये प्रॉपर्टी लगा के हमने b निकाल लिया। अब b की वैल्यू कितनी आ गई, फटाफट देखो, रूट 3/2a, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, साइन 30 मतलब कौन सा एंगल, साइन 30 डिग्री, साइन 30 देखो, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री है ना, ये 60 है, तो ये 30 होगा, ये 90 होगा, 30 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, मतलब p/h, p का मतलब a/2, h का मतलब a, देखो a, तो साइन 30 डिग्री कितना आ गया, 1/2, दिस इज आंसर। क्या कहानी है, बिल्कुल। और कॉसेक 30 क्या होता है, प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, कॉसेक 30 क्या होगा, 1/sin 30, ये नहीं होगा, सबने पढ़ा है, तो मीन्स साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये भी आ गया, कॉसेक 30 भी आ गया, साइन 30 और कॉसेक 30 आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30, तो कॉस 30 के लिए क्या करोगे बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, व्हाट इज द बेस, रूट 3/2a बाई h क्या है, a, तो cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है बेटा, बिल्कुल आपको दिमाग में सिर्फ दो फिगर बैठाने, ये फिगर और एक पहले वाला 45 वाला, उसके बाद sec 30 1/cos 30 मतलब 2/√33। 4 वैल्यूज आ गई बेटा, 4 वैल्यूज निकाल लिया आपने। अब क्या निकालना रह गया, tan 30 निकाल रहे हैं, देखो सारी वैल्यू हम आपको निकाल के देंगे। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, देखो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, a/2, बेस क्या है बेटा, रूट 3/2 a। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1/√3, दिस इज अ tan 30, तो tan 30 मतलब 1/√3। अब cot 30 कितना होगा, cot 30 इसका रिवर्स अपोजिट, तो √3। कहानी खत्म। क्या प्रॉब्लम थी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 30 आ गया, अब 60 की बात करते हैं, चलो 60 फटाफट इसी ट्रायंगल में देख लेते हैं 60 कैसे निकालेंगे। 30 और 60 दोनों आसानी से निकल जाएगा बेटा, देखो बिल्कुल tan 60 क्या होगा, अब देखो 60 लोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, 60 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लिख लेना ऐसे, ये दिस इज अ परपेंडिकुलर और दिस इज अ बेस। जब हम 60 की बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, tan 60 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan 60 इज इक्वल टू
क्या करोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3/2a अपॉन बेस कितना है a/2a। तो ये देखो अब 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो tan 60 कितना आ गया बेटा √3। बिल्कुल कुछ भी समझने में नहीं है। तो cot 60 1/tan 60, तो 1/tan 60 मतलब tan 60 की वैल्यू देखो यहां पे √3, 1/√3 आ गया बेटा। sin 60 फटाफट एकदम कुछ भी नहीं है। sin 60 परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है √3/2a अपॉन हाइपोटेनियस a से a कैंसिल आउट, तो sin 60 डिग्री मतलब √3/2। क्या प्रॉब्लम बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। cosec 60 इसका अपोजिट देखो। अब ये चीजें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, cosec 60 अपॉन 1 अपॉन sin 60। sin 60 वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा 2/√3। सारे लेक्चर्स आप जाके देखो, मैंने कई तरीके की चीजें आपको बता दिया, इतना बता दिया है कि आपका कुछ भी 10th लेवल का तो नहीं छूटने वाला है। उसके बाद ये आ गया आपका, अब क्या बचा cos 60। cos 60 क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है a/2, परपेंडिकुलर क्या है ओ हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बेटा, ये गलत कर दिया हमने। तो बेस हाइपोटेनियस क्या है a, तो cos 60 क्या आ गया 1/2। तो sec 60 2 आ गया। ये सारी वैल्यू आपके सामने लिखी है। 30 और 60 का काम हो गया, 45 का काम हो गया, 0 और 90 बचा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं उसको फटाफट आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको टेबल में मैंने बताया भी था जीरो क्या होते हैं, तो बेटा बिल्कुल अपने दिमाग में ये चीजें बिठा लो। तो हटाएं इसको। अब जीरो की बात बेटा देखो, सीधे आप ये 3 वैल्यू याद रखना जीरो के लिए, और 3 वैल्यू आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगी। tan 0 डिग्री 0 होता है, sin 0 डिग्री 0 होगा, एंड cos 0 1 होता है बेटा। ये याद रखना, बस ये 3 वैल्यू याद रखना आप। tan 0 0 होगा, sin 0 0 होगा, cos 0 1 होता है। बस यही cos 0 केवल 1 होता है, बाकी ये दोनों 0 होते हैं। अब क्या निकालना हमें cot 0। cot 0 डिग्री मतलब 1 अपॉन tan 0, 1 अपॉन tan 0। tan 0 कितना है 0, तो 1 अपॉन 0। और 1 अपॉन 0 आप क्या पढ़े हो अनडिफाइंड, क्या पढ़े हो इसको 1 अपॉन 0। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड। या cot 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी बोलते हैं कुछ लोग, क्या बोलते हैं इंफिनिटी। 1 अपॉन 0 का मतलब इंफिनिटी। दूसरा cosec 0, cosec 0 इसको भी याद रखना। cosec 0 का मतलब 1 अपॉन sin 0, 1 अपॉन sin 0, 1 अपॉन sin 0। sin 0 मतलब 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 का मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या इंफिनिटी, या cosec 0 का मतलब इंफिनिटी। क्लियर। तो cot 0 हो गया, cosec 0 हो गया। sec 0 देखो, sec 0 मतलब 1 अपॉन cos 0, मींस 1 अपॉन cos 0 मतलब 1 अपॉन 1, तो sec 0 कितना होगा 1। अब आपको इसे याद रखना है, तो कैसे 0 पे tan 0 0, sin 0 0, cos 0 1। फिर नेक्स्ट 3 का क्या है, ये तो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, मैं डायरेक्ट समराइज कर रहा हूं, इसको समराइज कर रहा हूं फटाफट। देखो यहां पे cot 0 इंफिनिटी, जो 0 था इंफिनिटी हो गया, और cosec 0 इसका रिवर्स इंफिनिटी, sec 0 1। ये ऐसे याद रखना, ये 3 याद रहेगा तो ये 3 आ जाएगा। 1/0 इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी, cos 0 1 का 1 ही रहेगा। अब बात करते हैं 90 की। तो बेटा जो जो यहां पे 0 पे है वो 90 पे चला जाएगा, जो 90 पे था वो 0 पे आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं tan 90, tan 90 क्या होगा इंफिनिटी, अनडिफाइंड। cot sin 90, sin 90 1, एंड cos 90 0। तो ये 3 चीजें याद रखना बेटा। tan 90 इंफिनिटी होता है,
tan 90 इंफिनिटी होता है। तो इंफिनिटी का रिवर्स देखो बेटा, cot 90 1 अपॉन tan 90, 1 अपॉन tan 90 मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी। तो आप जानते हो 1 अपॉन इंफिनिटी, जो लोग नहीं जानते हैं वो सर्च कर लें। cot 90 कितना होगा? 0। cot 90 कितना होगा? लिख लेना यहीं पे, tan 90 इंफिनिटी, तो cot 90 0। ये आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। देखो यहाँ पे tan 0 0 था, तो cot 0 क्या था? इंफिनिटी। यहाँ पे tan 90 इंफिनिटी है, तो cot 90 क्या होगा? 0। यहाँ पे sin 90 1 है, तो cosec 90 क्या होगा? 1। यहाँ पे cos 90 0 है, तो sec 90 क्या होगा? इंफिनिटी। तो इनको रिलेट करके अपने दिमाग में बिठाओ। पहले तो 0 पे याद कर लो सब। tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल cot 0 इंफिनिटी, cosec 0 इंफिनिटी, अब sec 0 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर 90, ये तीन वैल्यू याद करो 90 पे, tan 90 इंफिनिटी, sin 90 1, cos 90 0, ये तीन याद रखो। इसका रेसिप्रोकल tan 90 का रेसिप्रोकल cot 90 का क्या होगा? 0, sin 90 का 1, cosec 90 इसका रेसिप्रोकल 1, cos 90 0, तो sec 90 इंफिनिटी रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेटा ये पूरा था स्टैंडर्ड वैल्यूज पे एंगल। इसको बार बार देखो, कम से कम 2-3 बार देख लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में पिक्चर पूरी बन जाएगी। और इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, आ सकता है, पूछ सकता है कि ड्राइव करो tan 30 कितना होगा, तो ऐसे ड्राइव करोगे बेटा। ओके, जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।